दिल्ली की सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथ से फिसलने के बाद से ही पार्टी मुश्किल में दिख रही है। अरविंद केजरीवाल से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अचानक ही चुप्पी साध ली है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में बेचैनी दिखाई दे रही है तो विपक्ष आप पर हमले करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ रहा है। दिल्ली में 10 साल बाद आम आदमी पार्टी विपक्ष में पहुंच गई है और अब आम आदमी पार्टी के नेता ये भी मान रहे हैं कि अप्रैल में दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी भी उनके हाथ से फिसल जाएगी, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के कई पार्षद पाला बदलकर बीजेपी में चले गए हैं। निगम में दल बदल कानून लागू नहीं होता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी से जो पार्षद बीजेपी में शामिल हो रहा है उसकी सदस्यता को किसी तरह का संकट नहीं है। लेकिन आपको सबसे बड़ा झटका अब पंजाब में लगता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की तरफ से पंजाब में बड़े खेल के दावे तक किए जा रहे हैं और निशाने पर आम आदमी पार्टी ही है। और ऐसा भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल या फिर सीएम भगवंत मान को कांग्रेस के प्लान की भनक नहीं लगी है, लेकिन अब जो सियासी हालात बनते दिख रहे हैं उसके बाद आम आदमी पार्टी के हाथ से पंजाब की सरकार भी फिसलती दिखाई दे रही है। तो कैसे पंजाब में कांग्रेस करने वाली है बड़ा खेल, आज हम इसी सवाल पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों साथ साथ थे, लेकिन एक राज्य में दोनों के बीच में किसी तरह का गठबंधन नहीं हुआ था और वो राज्य था पंजाब। वैसे गठबंधन नहीं करने का फायदा दोनों ही दलों को मिला, खासतौर पर कांग्रेस को। राज्य की 13 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 10 सीटों पर जीत मिली, जबकि एनडीए 0 पर सिमट गया था। पंजाब में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 7 सीट मिली, आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली तो 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के हिस्से में गई, जबकि 1 सीट शिरोमणि अकाली दल के हिस्से आई। बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली थी। लोकसभा चुनाव के बाद से ही पंजाब में कांग्रेस तेजी से मजबूत होती दिखाई दे रही है, तो आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार दबाव में है। इस बीच जब दिल्ली की सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथ से फिसली, भले ही दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को ताकत दिल्ली से ही मिलती है। ऐसे में दिल्ली की हार का असर पूरे देश में आपके कार्यकर्ताओं पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पार्टी की तरफ से हमेशा दिल्ली मॉडल की बात की जाती रही है, लेकिन दिल्ली मॉडल दिल्ली में ही फेल हो गया, जिसके चलते अब देश भर में आप कमजोर होती दिख रही है। तो पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसे एक मौके के तौर पर देख रही है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक उनके संपर्क में हैं। विधानसभा में नेता विपक्ष बाजवा ने दावा किया कि ये 32 विधायक कांग्रेस में आना चाहते हैं और इसीलिए उनसे संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार में कोई काम नहीं किया है और इसके चलते इनके विधायक भी नाराज हैं। विधायक पार्टी ही बदलना चाहते हैं, क्योंकि विधायकों को भी इस बात का एहसास है कि अगर आप में रहेंगे तो सियासी सफर समाप्त यानी कि खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भगवंत मान की सरकार को बने तो 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इस सरकार ने महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने के वादे पर भी अमल नहीं किया है। ये वादा इन्होंने चुनाव में किया था। प्रताप सिंह बाजवा ने यह भी दावा किया कि मान सरकार ने मजबूरी में बजट सत्र बुलाया है, नहीं तो ये सरकार विधानसभा का सत्र तक बुलाने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि ये सत्र लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि सत्र लंबा चले, क्योंकि मान को सत्र के बीच में ही अपनी सरकार के गिरने की अब चिंता सताने लगी है। विधायकों का सरकार पर इतना दबाव हो गया है कि मान सरकार ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र तक नहीं बुलाया था। अब बाजवा ने यह भी दावा किया कि अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली की हार के लिए भगवंत मान को ही जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि पंजाब सरकार ने कोई काम नहीं किया था। वैसे काम तो केजरीवाल सरकार ने भी नहीं किया, जिसके चलते दिल्ली की जनता ने सरकार बदल दी। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली हार के का सबसे बड़ा दोषी अगर किसी को मानती है तो वो भगवंत मान को ही मान रही है। अब डर के मारे आम आदमी पार्टी पंजाब में मुख्यमंत्री ही बदलना चाहती है और भगवंत मान की बजाय किसी और को कमान दी जा सकती है। और ये बात भगवंत भी समझ गए और भगवंत के समर्थक भी समझ रहे हैं। अब दिल्ली में हार के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक मीटिंग बुलाई थी, आप सभी को याद होगा, और इसमें पंजाब के सभी विधायकों को बुलाया गया था। आम आदमी पार्टी का दावा है कि ये मीटिंग सामान्य थी, इसमें हार के कारणों पर चर्चा हुई, लेकिन दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में फूट का खबरों को लेकर ऐसी बैठक की गई थी। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये आप सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा। पंजाब में आपके कुल 92 विधायक हैं और अगर 32 विधायक पार्टी छोड़ते हैं तो राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। वैसे 32 विधायकों के इस्तीफे के बाद भी पंजाब में आपके पास बहुमत तो बना रहेगा।
लेकिन इन विधायकों की संख्या अगर 50 के करीब पहुंच गई और विधायकों ने बजट या फिर किसी वित्त विधेयक के खिलाफ मतदान किया तो फिर भगवंत मान सरकार गिर जाएगी और इसी को लेकर मान सरकार डरी हुई दिखाई दे रही है। वैसे पिछले दिनों कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से दावा यह किया गया था कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल खुद सीएम बनना चाहते हैं, वो उपचुनाव में उतरेंगे और फिर कमान संभाल सकते हैं। हालांकि भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने इन दावों को खारिज किया था। इसे लेकर भी कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। पार्टी का यह भी कहना है कि अगर केजरीवाल पंजाब का सीएम बनने का सपना देखेंगे तो आप तुरंत ही टूट जाएगी। फिलहाल तो जिस तरह का प्रताप बाजवा ने दावा किया है उसके बाद से पंजाब आप में हलचल दिखाई दे रही है। वैसे पंजाब विधानसभा चुनाव में अब 2 साल का ही समय बचा है और 2027 की शुरुआत में पंजाब विधानसभा चुनाव होंगे। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पंजाब में मजबूत होती दिखाई दे रही है उसके बाद से यह माना जा रहा है कि राज्य की सत्ता में कांग्रेस आसानी से वापसी कर सकती है और कांग्रेस अब उन सभी राज्यों पर फोकस कर रही है जिसमें आने वाले 2 साल में या 2.5 साल में चुनाव होने और उसमें पंजाब भी है और कांग्रेस काम पर लग गई है। पिछले दिनों राज्य के प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी आया था और इसमें कहा गया था कि युवाओं पर फोकस किया जा रहा है। युवाओं को यह बताने की कोशिश की गई है कि अब आपको आगे लाया जाएगा और इसीलिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जमीनी स्तर पर जरूरत है। यानी अब टीम में युवाओं को तवज्जो दी जाएगी। ये प्लानिंग के साथ कांग्रेस अब पंजाब में काम कर रही है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की जो मुख्य विरोधी पार्टी है वो अकाली दल है और उससे पहले से ही बेहद कमजोर स्थिति में इस बार वो अकाली दल दिखाई दे रहा है। सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ अकाली दल में बड़ी बगावत हो चुकी है और इसी के चलते उन्हें पार्टी के प्रमुख पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। बात बीजेपी की करें तो वो कभी भी पंजाब में बड़ी ताकत बन ही नहीं पाई। इस समय भी बीजेपी पंजाब में मुश्किल में ही दिखाई दे रही है और खास तौर पर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके चलते तो बीजेपी के नेता किसी भी तरह का बड़ा कार्यक्रम तक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि पंजाब में आप कमजोर पड़ेगी तो इसका फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा और ये बात आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी पता है कि मान सरकार के खिलाफ पंजाब की जनता में जो गुस्सा दिखाई दे रहा है वो गुस्सा कांग्रेस की ताकत बनेगा। ऐसे में अगर प्रताप बाजवा का दावा सही है तो मान सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और ये तय माना जा रहा है। साफ है कि पंजाब में कांग्रेस बड़े खेल की तैयारी में और खेला आम आदमी पार्टी के साथ ही होता दिखाई दे रहा है। यानी दिल्ली में झटका लगने के बाद अब दूसरा झटका पंजाब में लगता हुआ दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी को। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।